ठीक, चालू हो गया। ओके, तो क्या बोले। हेलो दोस्तों। तो ये तो वीडियो है नहीं कि हेलो दोस्तों बोलेंगे। अब लेकर बजरंगबली का नाम करते हैं क्लास की शुरुआत। और टॉपिक है निहित फलनों का अवकलन। तो निहित फलनों का अवकलन शुरू करने से पहले अवकलन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि प्लस माइनस सीखने से पहले हम उसके बारे में जानते हैं, गिनती के बारे में जानते हैं, उसी तरह इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसके कुछ हैं गिनती टाइप के फार्मूले जिनको हमें याद करना पड़ता है अवकलन करने से पहले। तो देखिए, पहला फार्मूला है अवकलन ऑफ कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ सी। इसका अवकलन होता है जीरो। कांस्टेंट का मतलब होता है कि कोई भी अंक, जैसे 10 हो, 20 हो, 15 हो, जैसे सवाल में ऐसे आएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 10 हो गया, तो इसका अवकलन क्या होगा? जीरो। 1000 हो, 1,00,000 हो, कुछ भी हो, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? कितना भी बड़ा कांस्टेंट हो उसका अवकलन क्या होता है? जीरो। तो इसका अवकलन हो जाएगा जीरो। जैसे आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ 55, तो इसका अवकलन क्या हो जाता है? जीरो। इसी प्रकार से तो अवकलन ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है? जीरो। इसको मिटा देते हैं, मिटा दें इसको हम। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये है थोड़ा, इस पे ज़्यादा सवाल भी आएंगे, तो इस फार्मूलों को समझना जरूरी है। तो देख लीजिए, इसका अवकलन होता है, ये एन आ जाता है एक्स के सामने, एन एक्स टू की पावर एन माइनस 1। ये एन आ गया सामने, और एन में से क्या करेंगे? एक घटा देंगे। ये इसका क्या होता है? अवकलन होता है डी बाई डी एक्स का, मतलब अवकलन ऑफ एक्स टू की पावर एन का। इस पे सवाल कैसे आते हैं? एक तो यहाँ पे सवाल भी देख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू की पावर 6, मतलब एन का मान कुछ भी हो सकता है, -5 हो सकता है, -4 हो सकता है, ऐसे एन का मान हो सकता है 10 हो जा सकता है, 15 हो सकता है। तो उसको कैसे उसका अवकलन करेंगे? देख लीजिए, यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, कि इस फार्मूले से 6 आ जाएगा सामने, और एक्स टू की पावर 6 माइनस 1 हो जाएगा। तो 6 एक्स टू की पावर 6 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा इसका अवकलन। ऐसे इसका अवकलन करते हैं। ठीक, मिटा दे रहे हैं इसको हम, दिखा होगा। अब अगला फार्मूला, 12 तो है फार्मूले जिनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे जोड़ घटाना करने के लिए हमको गिनती 1 से 100 तक याद करना पड़ता है, उसी तरह ये फार्मूले भी हैं। अवकलन लगाने से पहले हमको इस फार्मूले को जानना पड़ेगा। देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू की पावर एक्स, इसका अवकलन होता है ई टू की पावर एक्स। ये सवाल में ऐसे ही आएगा, एकदम कुछ नहीं बदलेगा। जैसे इसमें एन का मान बदल रहा था, -5 -6, इसमें कुछ नहीं होगा, ऐसे ही सवाल में आएगा। और बार बार ई टू की पावर एक्स का ई टू की पावर एक्स का अवकलन करेंगे हम। चौथा फार्मूला देख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई, इसका अवकलन होता है 1/x। पांचवा फार्मूला, ये भी सेम ऐसे ही आएगा, कोई अंतर नहीं होगा इसमें। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होगा, पर बेस क्या होगा? ए होगा। इसका फार्मूला होता है 1/x लॉग ई बेस ए। ठीक, ये भी एकदम सवाल में ऐसे ही आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। छठा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू की पावर एक्स, इसका होता है ए टू की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ये भी सेम आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, बस यही एक फार्मूला एक्स टू की पावर एन का, जहाँ एन का मान बार बार बदलेगा और उसको हमको लगाना पड़ेगा, इसीलिए उसका एक एग्जाम्पल ले लिए थे। और सातवां देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ sin x, इसका होता है cos x। ये हमेशा sin x रहेगा,
इसका हमेशा cos x होगा। 8वां d/dx ऑफ cos x, कुछ बदलेगा नहीं इन सब में, तो इसका होगा माइनस sin x। नंबर लिख लीजिए 9 नंबर d/dx ऑफ 10x, इसका होता है sec² x। 10वां देख लीजिए d/dx ऑफ cot x, दिस इक्वल टू होता है माइनस cos² x। 11वां होता है d/dx ऑफ 10 सॉरी sec x का होता है sec x इंटू 10x। ठीक, ये फार्मूले जो है यहाँ से ये बदलेंगे नहीं, सवाल में एकदम सेम टू सेम डिक्टो यही आएंगे। sin x का cos x का माइनस sin x, 10x का sec² x, cot x का माइनस cosec² x, sec x का sec x इंटू 10x, ये बदलेंगे नहीं। एक यही फार्मूला है जो x⁴n वाला है, वो भी n का मान बदलेगा, कोई भी अंक हो सकता है माइनस में या प्लस में। ठीक, और 12वां लास्ट है d/dx ऑफ cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ये हो गए 12 फार्मूले। जैसे हमें जोड़ घटाना करने से पहले गिनती याद करनी पड़ती है 1 से 100 तक, उसी प्रकार हमको अवकलन लगाने से पहले ये 12 फार्मूले हमको याद होने चाहिए। ठीक, ये आप लोग फार्मूले, ये हम फार्मूले मिटा नहीं रहे हैं, क्योंकि प्रश्नावली का जब हम सवाल हल कराएंगे तो इन फार्मूलों को बार बार दिखाकर हल कराएंगे ताकि समझ में आए आप लोगों को। ठीक, कुछ नियम है हल्का फुल्का, जैसे जोड़ घटाना करते समय हमेशा बड़ा में से छोटे को घटाते हैं, वैसे ही अवकलन के कुछ नियम हैं। ठीक, और कुछ इसमें बताने लायक आप लोगों को, हाँ, एक तो अवकलन देख लीजिए हमेशा, क्योंकि बार बार उसका यूज आएगा। d/dx ऑफ x, इसका अवकलन होता है 1। होता कैसे है ये हल करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए x लिखा है तो मतलब इसकी पावर क्या है, 1 है, तो 1 कहाँ जाएगा सामने, x⁴ 1 - 1, क्योंकि पावर 1 ही था, तो 1 x⁴ 1 में से 1 जाएगा तो 0, x⁴ का मान क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 1। सॉरी, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 1 इंटू 1, इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो बार बार अवकलन करते समय कहीं x आएगा, उसका डायरेक्ट हम 1 कर देंगे, इसीलिए इसका हम बताते रहे हैं पहले से ही। ठीक, और इसको मिटा दे रहे हैं। एक चीज, 2-4 चीजें अवकलन का, कुछ सिंपल चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। अवकलन के नियम नहीं है, सॉरी हम नियम लिख रहे हैं, बट कुछ सिंपल चीज़ें हैं। पहला नियम ये है कि अवकलन ऑफ d/dx, दो फंक्शन दिए हैं f(x), मतलब यही वाले, इनमें से कोई दो ठो दिया है एक ही साथ, और प्लस -gx। तो ये होता क्या है कि d/dx ऑफ f(x) का अलग करते हैं और +-d/dx का gx का और मतलब योग पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, बढ़ जाता है। योग पे क्या हो जाता है, योग प्लस हो या माइनस हो, उस पर क्या हो जाता है, अवकलन बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए दिया होगा यदि आपको d/dx ऑफ e⁴x प्लस log x प्लस x⁵, तो होगा क्या, ये सब अलग अलग का अवकलन। d/dx आप लिख सकते हैं, आप e⁴x प्लस लिख सकते हैं d/dx ऑफ log x, ये इसमें नहीं लिखे हैं, प्लस d/dx ऑफ x⁵। मतलब सबका अलग अलग x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो e⁴x का e⁴x होता है, log x का 1/x होता है, और x⁵ का 5x⁵ - 1, तो आंसर हो जाएगा e⁴x प्लस 1/x प्लस
5x⁴, ठीक। ये होता है प्लस या माइनस में क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है x के सापेक्ष, ठीक। ये सिंपल नियम है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। मिटा दे रहे हैं। दूसरा है, सेकेंड वाला है अवकलन ऑफ k(f(x)। k का मतलब कोई कांस्टेंट हो, कोई अंक हो, ठीक। तो उसको क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। अवकलन का नियम पता है, तो k को बाहर कर लेंगे और dy/dx ऑफ f(x) का मतलब इसमें से कोई भी फंक्शन आएगा 10x sec x x⁴, उसका क्या कर देंगे अवकलन, जो कांस्टेंट होगा उसको क्या कर देंगे बाहर। जैसे मान लीजिए एक सवाल ले लिए, एक एग्जाम्पल ले लिए। कौन सा एग्जाम्पल, कोई भी ले लेते हैं। मान लीजिए ये आ गया, सॉरी, अवकलन ऑफ 5x⁴। ये तो ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको क्या कर लेंगे बाहर, क्योंकि हम x⁴n का फार्मूला पढ़े, 5x⁴n का फार्मूला नहीं पढ़े, तो 5 को कर लेंगे बाहर और dy/dx ऑफ x⁴ का क्या कर देंगे अवकलन, ठीक। तो 5 और ये क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा सामने, x⁴ -1। इसी फार्मूले से ध्यान रखिए, x⁴n का n x⁴n-1, तो पावर पे 7 है, वहाँ पे n था तो n को लाए हैं आगे, यहाँ पे 7 है तो 7 को लाए आगे, n में से 1 घटाए तो 7 में से 1 घटा दिए, वही फार्मूला है। तो हो जाएगा 5 7x⁴ और गुणा करेंगे तो 7 बचे 35 x⁴, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये भी चीज़ समझ गए आप, ठीक। मिटा देते हैं इसको। दूसरा चीज देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान रखना है। dy/dx ऑफ, देखिए f(x) इंटू gx। जैसे दो फंक्शनों का प्लस या माइनस था तो वितरित हो जाता है, उसे गुणा में दो फंक्शन आ जाए आपको, ठीक। तो उसका कैसे करेंगे अवकलन, ये ध्यान रखिए। फर्स्ट फंक्शन पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन क्या है gx, दूसरा फलन क्या है gx इंटू पहले का अवकलन, पहला फलन क्या है f(x), इसका अवकलन कर देते हैं, ये होता है गुणाकार, ठीक। ये दो फंक्शन उसी प्रकार से आएंगे। देखिए एक तो बता ही देते हैं, करेंगे नहीं, अच्छा कर ही देते हैं। मान लीजिए कि e⁴x इंटू x² आ गया, इसका हमको अवकलन करना है, तो ये पहला फलन है और ये क्या है दूसरा फलन, ठीक। तो पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, तो e⁴x इंटू इसका क्या होगा 2 आ जाएगा सामने, 2 में से 1 जाएगा तो पावर 1 लिखते नहीं है, प्लस यहाँ पे देखिए x² इंटू dy/dx ऑफ, सॉरी e⁴x का क्या होगा e⁴x, तो ये हो जाएगा 2x e⁴x प्लस x² e⁴x, ये हो जाएगा आंसर। देखिए पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, पहला फलन को ऐसे ही रख देंगे, दूसरे का क्या कर देंगे अवकलन, प्लस दूसरा फलन दूसरे बार में क्या करेंगे उसको उसी तरह छोड़ देंगे, दूसरा फलन इंटू पहले का क्या कर देंगे अवकलन। ये होता है गुणा का नियम, ठीक। मिटा देते हैं, लिखा होगा। अब एक तो भाग का नियम भी है, उस पर एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, बस लिखते रहेंगे आप लोगों को जानने के लिए। अवकलन आप यदि ऐसे दिया हो f(x) gx अंश और हर के रूप में दिया, तो करते कैसे हैं अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का, यहाँ पे माइनस होता है, चीज ध्यान रखिएगा, गुणा में था तो प्लस, भाग में तो माइनस, अंश इंटू हर का gx का अपान में यहाँ पे चीजें हर का
होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर, इसी पे तोड़ेंगे। जब प्रश्नावली में सवाल आएगा तो बता देंगे, ठीक। अब मिटा देते हैं इसको, इन नियमों को, ठीक। आप लोगों की किताब में भी दिया होगा ये। अब आते हैं सवाल पे। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, थोड़ा देख लें। 15 मिनट हो गया, ये वीडियो इतने पे ही बंद कर दें क्या? अगले वीडियो में प्रश्नावली बताते हैं, ठीक। ये वीडियो 15 मिनट का वीडियो हो गया, इंट्रोडक्शन बता दिए। अगले वीडियो में ये फार्मूला इसी तरह रहेगा, सवाल बताएंगे उसके लिए, ठीक। अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।